कोलकाता का लाल बंगला, एक ना खत्म होने वाला खौफ। हिस्सा अव्वल, शहर जो सोता नहीं। कोलकाता को शहरन खुशबू, सकाफत और रोशनियों का शहर कहा जाता है, मगर इस शहर का एक और चेहरा भी है, एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ रात के अंधेरों में नजर आता है। शुमाली कोलकाता की एक पुरानी बस्ती थी, जहां सदियों पुराने दरख्त, तंग गलियां और बोसीदा मकानात मौजूद थे। उन्हीं गलियों के आखिर में एक लाल रंग का बंगला खड़ा था। दिन के वक्त वो बंगला एक आम वीरान इमारत लगता, मगर रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता। लोग कहते थे कि सूरज गुरूब होने के बाद इस बंगले के पास से गुजरने वाला शख्स कभी सुकून से वापस नहीं आता। हिस्सा दुवम, बंगले की खूनी तारीख। तकरीबन 40 साल पहले ये बंगला एक अमीर ताजिर दीबंदर राय की मलकियत था। इसकी बीवी अनीता राय निहायत खूबसूरत, नर्म दिल और पढ़ी लिखी औरत थी, मगर दीबंदर हद से ज्यादा शक्की और जालिम इंसान था। महल्ले में अफवाहें थीं कि दीबंदर को अपनी बीवी पर शक हो गया था। एक रात जब पूरा बंगला खामोश था, दीबंदर ने अनीता को ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद पूरे बंगले से जलने की बो और चीखों की आवाज आने लगी। सुबह होने तक अनीता मर चुकी थी और इसी दिन से ये बंगला मनहूस करार दे दिया गया। हिस्सा सिवम, रोहित की आमद। रोहित एक नौजवान सहाफ़ी था जो सच की तलाश में खतरा मोल लेने से नहीं डरता था। इसने कोलकाता के इस लाल बंगले के बारे में सुना और फैसला किया कि वो इसकी हकीकत दुनिया के सामने लाएगा। महल्ले वालों ने इसे रोका, बेटा वहां मत जाओ, जो गया है वो लूटा नहीं। मगर रोहित ने किसी की बात न सुनी। हिस्सा चहारुम, पहला कदम। रात का वक्त था, घड़ी में 1:30 बजे थे। रोहित बंगले के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा खुद ही चरचराता हुआ खिल गया। अंदर दाखिल होते ही टार्च की रोशनी कांपने लगी। दीवारों पर खराशें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोची। फर्श पर खुश्क खून के धब्बे थे। अचानक इसे पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन। हालांकि वहां कोई नहीं था। हिस्सा पंजुम, सरगोशियां। रोहित जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, किसी ने पीछे से सरगोशी की, वापस चले जाओ। इसने मुड़कर देखा, मगर अंधेरा था। अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए और बंगला लरजने लगा। ऊपर से किसी के रोने की आवाज आने लगी, ऐसी आवाज जिसमें दर्द, गुस्सा और इंतकाम सब शामिल थे। हिस्सा शशम, आईने वाला कमरा। ऊपर वाले कमरे में एक बड़ा सा टूटा हुआ आईना था। आईने के सामने एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और उसका चेहरा आधा जला हुआ। रोहित के हाथ से कैमरा गिर गया। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया, इसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोली, मैं अनीता हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। हिस्सा हफ्तम, रूका कहर। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। दीवारों से खून टपकने लगा। छत से हंसी की आवाजें आने लगे। अनीता की आवाज गूंजी, जो सच जानता है वो यहां से नहीं जाता। रोहित चीखने लगा, मगर उसकी आवाज बाहर ना गई। हिस्सा हश्तम, आखिरी मंजर। सुबह जब महल्ले वाले बंगले के बाहर जमा हुए तो दरवाजा खुला था। अंदर रोहित नहीं था, सिर्फ इसका कैमरा जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड थी। वीडियो में रोहित चीखता हुआ नजर आता है और उसके पीछे आईने में अनीता मुस्करा रही होती है। इख्तिताम, आज भी अगर कोई रात 2 बजे इस गिल्ली से गुजरता है तो बंगले की खिड़की में एक औरत खड़ी नजर आती है और उसके साथ एक और साया। पायल की आवाज आज भी आती है, छन छन छन।